आज से कई दशकों पहले जब दुनिया में टेलीविज़न का कोई नामो-निशान नहीं था, लोग केवल रेडियो के ज़रिए ही दुनिया भर की खबरें और मनोरंजन प्राप्त करते थे। लेकिन एक ऐसे विचारक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने सपने को साकार किया और वह सपना दुनिया भर के घरों तक पहुंचा दिया। वो सपना था टीवी का। वैज्ञानिकों के प्रयासों का परिणाम था। उनमें से कुछ प्रमुख नाम थे। स्कॉटलैंड के जॉन लोगी बेड, रूस के व्लादिमीर जोस्की और अमेरिका के फिलो फार्न्सवर्थ। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया और उसका सफ़र कैसा रहा। यह कहानी 1920 के दशक की है, जब दुनिया भर में वैज्ञानिक अपने अपने तरीके से टेलीविज़न बनाने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहला उसका नाम सामने आया, जॉन लोगी बेड एक स्कॉटिश इंजीनियर थे और 1924 में उन्होंने दुनिया का पहला मैकेनिकल टेलीविज़न दिखाया था। बेड ने एक डिस्क की मदद से टीवी सिग्नल को ट्रांसमिट किया। यह डिस्क घूमते हुए छोटे छोटे चित्रों को स्क्रीन पर दिखाती थी। बेड ने 1925 में पहला सार्वजनिक प्रसारण भी किया था। उसमें उन्होंने एक महिला के चेहरे को दिखाया। यह पहली बार था जब लोगों ने जीवित तस्वीर देखी। लेकिन बेड का यह आविष्कार बहुत सीमित था। यह केवल बासी, धुंधले और छोटे चित्र ही दिखा सकता था। उसके बाद कई वैज्ञानिकों ने उसे और बेहतर बनाने के प्रयास किए, जैसे कि व्लादिमीर जोस्की, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का आविष्कार किया। अब हम बात करते हैं फिलो फार्न्सवर्थ की। वे अमेरिका के एक युवा वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का सपना देखा और उसे साकार किया। 1927 में उन्होंने पहली बार एक इलेक्ट्रॉनिक छवि को ट्रांसमिट किया। फार्न्सवर्थ की तकनीक मैकेनिकल से कहीं अधिक प्रभावी थी। उन्होंने कैथोड रे ट्यूब का उपयोग किया, जो आज भी अधिकांश पुराने टेलीविज़नों में पाया जाता है। उनका सिस्टम डिजिटल था, जिसका मतलब था कि वे पूरे दृश्य को एक साथ और बिना किसी धुंधले के प्रसारित कर सकते थे। फार्न्सवर्थ का काम बहुत क्रांतिकारी था, लेकिन उसका एक और पहलू था। उन्होंने अपने पेटेंट को लेकर रक्षा की। यहाँ पर संघर्ष हुआ क्योंकि जॉन लोगी बेड और अन्य वैज्ञानिक भी अपने आविष्कारों का पेटेंट लेना चाहते थे, लेकिन फार्न्सवर्थ का पेटेंट सबसे मजबूत साबित हुआ। 1930 में उनके काम को लेकर एक बड़ा मुकदमा हुआ, जिसमें अदालत ने फार्न्सवर्थ को सही ठहराया। इस फैसले के बाद उन्होंने दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न की तकनीक को फैलाया। 1937 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने दुनिया का पहला नियमित टीवी प्रसारण शुरू किया। यह प्रसारण बेशक काले और सफ़ेद थे, लेकिन उसके बाद टेलीविज़न की दुनिया ने इसे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे टेलीविज़न ने हर घर में अपनी जगह बनाई। 1950 के दशक में एक और बड़ा बदलाव आया, रंगीन टेलीविज़न। यह उस समय की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धियों में से एक था। अब लोग न केवल आवाज़ सुन सकते थे, बल्कि रंगीन तस्वीरें भी देख सकते थे। उस बदलाव ने टेलीविज़न को एक नई दिशा दी और दुनिया भर में उसका प्रसार तेजी से हुआ। टीवी का आविष्कार न केवल मनोरंजन का साधन बना, बल्कि उसने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। अब लोग घर बैठे दुनिया भर की घटनाओं को देख सकते थे। शिक्षा, राजनीति, खेल और कला, हर क्षेत्र में टेलीविज़न ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीवी ने न केवल लोगों को जोड़ा, बल्कि उन्होंने नए नए विचारों से परिचित भी कराया। विश्व युद्ध, अंतरिक्ष यात्रा और शांति के आंदोलनों जैसे ऐतिहासिक क्षणों को टेलीविज़न ने लोगों के सामने लाया। आज हम जिस टेलीविज़न का उपयोग करते हैं, वह एक अत्यधिक उन्नत और डिजिटल तकनीकी उपकरण है। स्मार्ट टीवी, 4K LED टेलीविज़न ने बहुत लंबा सफ़र तय किया है, लेकिन यह सब उस पहले विचार से शुरू हुआ था, जो एक छोटे से प्रयोग से साकार हुआ। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि विज्ञान और तकनीकी विकास का मार्ग कभी आसान नहीं होता। यह उन सपनों और संघर्षों का परिणाम है जिन्हें विज्ञान के दिग्गजों ने साकार किया। तो अगली बार जब आप अपने टीवी के सामने बैठे, तो एक पल के लिए इस यात्रा को याद करें, जो इस छोटे से बॉक्स ने पूरी दुनिया से जुड़ने की कोशिश की थी। यह थी टीवी के आविष्कार की कहानी और उसके पीछे के मेहनती वैज्ञानिकों की जिंदगियों की एक झलक।